हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 222062 के साथ, अब इन्होंने शॉर्ट सेल किया है -16088। डीआईएस की बात करें तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -12999 के साथ, अब इनके पास है -19421। F5 की अगर बात करें तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -23636, अब लेकिन गेम पूरी तरीके से F5 ने बदल बदल दिया है अपना। अब इन्होंने फ्यूचर पे पोजीशन अपनी लॉन्ग कर दी है 51282। लगातार F5 अभी तक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल करके चल रहे थे, लेकिन अब F5 को समझ में आ गया है कि इंडियन मार्केट में सेलिंग करना लगभग लगभग असंभव हो चुका है अब, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से लगातार सेलिंग कर रहे थे फ्यूचर्स पर, और मार्केट हर दिन एक नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा था। तो अब F5 को समझ में आया है तो उन्होंने अपनी पोजीशन अब स्विच करी है। अब इन्होंने फ्यूचर पे लॉन्ग किया है 51282 के साथ। चलिए प्रोस की बात करते हैं तो फ्यूचर पे लॉन्ग था पहले 14573, अब इनके पास है शॉर्ट -15773। कॉल के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे सेल किया था -1377271 के साथ, अब इनके पास है -230757। डीआईस की अगर बात करें तो कॉल पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। F5 ने कॉल पे लॉन्ग किया था 71548, अब इन्होंने पोजीशन अपनी डबल करी है कॉल पे 142089 के साथ ही कॉल पे लॉन्ग है। प्रोस की बात करें तो कॉल पे लॉन्ग था 65723, अब इनके पास है 88486 लॉन्ग। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे लॉन्ग किया था 51138 के साथ, अब मोटा मोटा 2.5 लाख के आसपास का पुट क्लाइंट ने भी सेल कर दिया है, तो ये भी अच्छी तरीके से बुलिश जा रहे हैं। डीआईएस की अगर बात करें तो पुट पे इनका लॉन्ग था 46037, अब इन्होंने 51047 लॉन्ग किया है पुट पे। F5 की अगर बात करें तो पुट पे इनका लॉन्ग था 81451 के साथ, अब इनके पास है 185490 लॉन्ग। प्रोस की अगर बात करें तो पुट पे सेल था -17826, अब इनका पुट पे लॉन्ग आया है 18419। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन को देखा जाए तो क्लाइंट अपना बुलिश है 8293 के साथ। डीआईस बियरिश गए हैं -70468 के साथ। F5 बुलिश है 7881 के साथ। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये बुलिश आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। प्रोस की अगर बात करें तो ये भी बुलिश गए हैं 54294 के साथ। तो कुछ असंभव सा होता हुआ डेटा में हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा ज़्यादातर देखा नहीं जाता, या तो F5 अलग मोड में होते हैं और क्लाइंट अलग डायरेक्शन में होते हैं, या तो प्रोस अलग डायरेक्शन में होते हैं और क्लाइंट अलग डायरेक्शन में। लेकिन आज के डेटा में ऐसा हुआ है कि सिर्फ डीआईस हैं जो बियरिश गए हैं और ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं, और क्लाइंट्स से लेके F5 प्रोस सब एक साथ बुलिश हो गए हैं मार्केट पे। तो जो F5 डीआईस का डेटा निकल के आ रहा है ये पूरी तरीके से बुलिश निकल के आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझते हैं। निफ्टी की अगर बात करें 22750 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने कॉलें तो भर भर के खरीदी हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने पुटे भर भर के बेची हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा पूरी तरीके से बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 2546500, यानी कि 23,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 33,65250, यानी कि 22,700 अपना पहला सपोर्ट है। तो निफ्टी में कोई भी गिरावट का मौका आपको मिलेगा तो आपको लॉन्ग ही करना है, शॉर्ट करने की गलती अब नहीं करनी है, क्योंकि अब F5 भी बुलिश है, प्रोस भी बुलिश है और क्लाइंट तो बुलिश गया ही है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। 49000 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्टअप, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के खरीदी हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची। तो बैंक निफ्टी का डेटा भी बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 176540, यानी कि 49,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1335615, यानी कि 49,000 ही अपना पहला सपोर्ट है। तो 49,000 की स्ट्राइक प्राइस जो है यही काम कर रही लक्ष्मण रेखा का। अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो लॉन्ग करना है, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो लेकिन शॉर्ट नहीं करना है। अब आपको इंडेक्स पे शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है। कोई भी मौका बनेगा, कोई भी गिरावट मिलेगी, आपको लॉन्ग के ही सौदे बनाने हैं। चलिए फिर निफ्टी को देखते हैं। 21700 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इन द मनी पे आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखेगा, यानी कि लोगों ने इन द मनी में तो कॉलें खरीदी हैं।
आउट ऑफ द मनी की बात करें तो अभी भी यहाँ शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, यानी कि कुछ लोगों ने कॉलें यहाँ बेची भी हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो पुट पर एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि पुटे तो लोगों ने भर भर के बेची हैं। तो फिन निफ्टी का डेटा माइल्ड बुलिश है, पूरी तरीके से बुलिश नहीं है लेकिन कुछ हद तक बुलिश है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 565720, यानी कि 21,700 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 578120, यानी कि 21,700 ही अपना सपोर्ट है। तो अगर 21,700 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको लॉन्ग करना है, लेकिन अगर 21,700 के नीचे ट्रेड करेगा तो आपको शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी। तीनों इंडेक्स में आपको शॉर्ट नहीं करना है, कोई भी मौका बनेगा तो आपको लॉन्ग के लिए ही ट्रेड करना होगा। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।